हाँ साहब, कोठे पे खाती हूँ, कोठे पे नहाती हूँ, कोठे पर ही सो जाती हूँ। हाँ साहब, भूख की मारी हूँ। भारत में पहली बार इतनी बड़ी क्रांति कोरोना काल में आपने देखी कि दुनिया मानो थम सी गई थी। देश, सड़क, व्यापार के साथ साथ मानो इंसान का दिल दिमाग भी थम गया। आम आदमी इस तरह थम गया कि उसे शहर छोड़ना पड़ा। थम गया सब कुछ, और उसके साथ थम गया दुनिया का सबसे पुराना व्यापार, वेश्यावृत्ति, जिस्म फरोशी, और कोठा भी थम गया। मजबूर हो गई इसमें काम करने वाली औरतें और लड़कियां। उन्हें क्या पता था कि नर्क की दुनिया में भी बदनसीबी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। पेट भरने के लिए जिस्म का सौदा करने वाले इन लोगों को क्या पता था कि इनके जिस्म को कौड़ी के दाम भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे। हम हतप्रभ थे, चकित थे। जब हम मिलने गए थे तो अपने नाम और चेहरे के गुप्त रखने की शर्त पर उन्होंने बताया कि साहब, वड़ा पाव या एक टाइम का पेट भर दे कोई तो जिस्म दे देंगे साहब। जब भूख से जान निकल जाएगी तो जिस्म का क्या करेंगे साहब। हम हतप्रभ निराश होकर उनकी गलियों में घूमते रहे और वो अपनी खिड़कियों से हमारी तरफ ललचाई नज़रों से देखती रही, मानो उनकी आंखों से पेट की गहराई दिखाने की कोशिश थी। हम उनकी कहानी ना सुनाएंगे, ना उनसे बात करेंगे, ना उनकी पहचान दिखाएंगे, बस उनकी गलियों से उनके दर्द को महसूस कराएंगे। देखिए, इनकी भीड़ देखकर ये एहसास होता है कि चांद पर विज्ञान है और सड़क पर इंसान। गजब का है ये खेल। मैंने बिना कैमरे उनके घर में खाली डब्बे देखे, नहाने के साबुन और मंजन की पिचकी हुई वो ट्यूब देखी तो मामला समझ आया कि इसी ट्यूब की तरह इनकी ज़िंदगी भी निचोड़ ली गई है और बचा कुचा कोरोना ने निचोड़ लिया। वही एक लड़की तबस्सुम ने हमें डांटा कि क्या आ जाता है मजाक उड़ाने, कैमरा लेकर, कैमरे से हमारा फोटो लेगा और पैसा कमाएगा तुम मीडिया वाले लोग। मैं खामोश उसे सुनता रहा। बोली, खाना पीना भी नहीं लेकर आए। हमने कैमरा बंद कर दिया और उनके विश्वास को न तोड़ने का भरोसा दिया। तब उन्होंने हमें बताया कि कुछ एनजीओ हमें खाना देती है, उसे हम खा भी लेते हैं, पर उससे पेट नहीं भरता, थोड़ा होता है ना। हम सब बहुत दर्द में हैं। उनकी बातें सुनकर हमने खुद को संभाला और आगे की तरफ चल पड़े, मानो सब कुछ शांत सा हो गया था। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, देश के बड़े शहर तब उस भूख के सामने मानो अदने से लग रहे थे। एक लड़की ने बताया कि साहब, गांव से माँ बोलती है फ़ोन का पैसा खत्म है, भेज दे। मेरे पास पैसे नहीं है। साहब, सर्विस देते थे तो कुछ पैसे टिप्स के मिल जाते थे, तो कुछ कस्टमर से कॉन्डम के नाम पर ले लेते थे। कॉन्डम तो हमें मुफ्त मिलता था ना। पर साहब, अब कोई नहीं आता हमारा भाव लगाने, और अब हम भाव नहीं खाते। पेट का खाना मिल जाए उतना ही काफ़ी है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाला ये कौन सा देश है जहां आज महिला ही भूख से तड़प रही है और बात सशक्तिकरण की करते हैं। सच कहूँ तो जैसे वो कहना चाहती थी कि साहब, अब जिस्म को जिस्म नहीं खा रहा, अब जिस्म को भूख खा रही है। कोरोना तो किसी की ना होना।